क्या आपको भी लगता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है और वो पैशन है वो कहीं अटक गया है? और आपको भी लगता है कि आप दिन-रात मेहनत कर रहे हैं बट जो आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है? देखो, ये कहानी सिर्फ़ तुम्हारी नहीं है, ये कहानी मेरी भी है और बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं उन सारी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाया जो कि मुझे फ़ोकस करना चाहिए था, राइट? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं भी ऐसे बहुत सारे जॉब के अंदर था और 9 टू 5 जॉब के अंदर काम करता था। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर फ़ोटोग्राफ़ी की टैलेंट थी, मेरे अंदर ग्राफ़िक डिज़ाइन का टैलेंट था, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था। बट ओनली प्रॉब्लम ये था कि मैं जो मेरी डेली रूटीन थी, वो कहीं न कहीं मेरी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रही थी। और मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है और ये देखो ट्रुथ ये है कि अगर इफ़ यू गो बैक टू योर चाइल्डहुड और समथिंग, तो जो आज आप प्रेजेंट में हो शायद आपने उसके लिए कभी प्लान भी नहीं किया था कि आई वांट टू बिकम लाइक दैट, आई वांट टू बिकम अ बैंकर और इंजीनियर या मैं यहाँ पे जॉब करूंगा। इट्स ओके कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आज की डेट में यू कैन नॉट इग्नोर वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद थी, जो सारी चीज़ें आप करना चाहते थे, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड वही चीज़ हुआ कि जब मैं इन सारी चीज़ों को कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग इन इंडिया लार्जेस्ट बैंक। बट कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जो क्रिएटिविटी है या मैं जो करना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। सो आई हैव टेकन अ डिसीजन कि ठीक है, आई विल टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मैं जंप करूंगा। और वो एक जंप ने, एक डिसीजन ने मुझे जो मेरा पैशन वर्क था वो करने के लिए प्रेरित किया। और आज की डेट में मैं पिछले कई सालों से मैं अपनी फोटोग्राफी, अपना जो डिज़ाइनिंग है, वीडियो है एंड डिजिटल मार्केटिंग चीज़ों पे काम करता हूँ। और अब जो है वो एआई के अंदर बहुत इन्वॉल्व हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज 2025 में अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ पैशन, सो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले के ज़माने में जब कोई रिस्क लेता था तो उसे बहुत गलत माना जाता था और बहुत डर था कि नहीं, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। और आज की डेट में जो रिस्क नहीं लेता है उसको कहते हैं कि इट्स नॉट द राइट थिंग। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पैशन, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। और उन सारी डिमांड्स के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को फिल कर सकते हो और उसका जो मार्केट है वो आपको पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सालों से काम करके, इतने सालों से आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सारे टैलेंट इकट्ठा हो गए हैं, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर कोई लेट्स से स्किल नहीं है, बट इफ यू रियली वांट लव डूइंग दैट, लाइक इफ यू लव डूइंग वीडियो एडिटिंग, इफ यू लव फोटोग्राफी, सो आज आप उनको सीख सकते हैं। बिकॉज हर आदमी बॉर्न क्रिएटिव नहीं होता है, बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें स्किल से आती हैं और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग स्किल सीखते हैं। आज की डेट में लेट्स से अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो आप ट्रैवल के साथ फोटोग्राफी सीख सकते हो। इट टेक्स वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपको आज की डेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एआई टूल्स जो आपको मदद करते हैं उन सारी चीज़ों को, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं या नहीं हैं, यू कैन लर्न एंड यू कैन बिकम अ क्रिएटिव एंड यू कैन लिव योर फ्रीडम लाइफस्टाइल। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आपको घर से काम करना है, आपको कहीं से भी काम करना है। और देखो यार, रातों रात तो सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है? आपने जहाँ पे आज काम किया है वहाँ भी आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिली है। आपको कुछ साल बाद, हर एक साल आपकी मेहनत कभी रिकॉग्नाइज हुई, कभी नहीं हुई, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो ऐसे ही है। बट आज की डेट में मैं ये कह दूं, एआई के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स में आ रहे हैं। देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ द जॉब एंड कंपनीज को, जो कि ज़रूरी नहीं कि वो पहले के लोगों ने सीखा है उन्हीं से वो काम कराएंगे। आज भी हम उन सब चीज़ों को सीख के वो सारे काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। और इन सब चीज़ों को लर्न करने के लिए आप
अपनी जो टाइम है उनको थोड़ा-थोड़ा निकाल के उनमें फ़ोकस करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक क्रिएटिवप्रेन्योर, एक फ्रीडम लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जाती हैं, राइट? सो जो सबसे पहला है एआई। देखिए एआई लोगों को लगता है कि जॉब ले रहा है, बट मेरे हिसाब से एआई जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है, वो हमें एक फ्रीडम दे रहा है, वो हमें एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी टैलेंट की थोड़ी बहुत भी कमी है तो मैं उसको तुरंत फिल कर सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड दिस इज़ द सेकंड बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट ड्रीमिंग योर करियर, यू कैन स्टार्ट अपने जो लाइफ में जो आपने अभी तक सोचा था उसको शेप दे सकते हैं, राइट? तो जो सबसे पहला है कि व्हाट आर द फील्ड्स यू कैन बिकम अ क्रिएटिवप्रेन्योर। तो देखिए सबसे पहले आज की डेट में मैं आपको बोलता हूँ यू कैन डू फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी में आपको लगता होगा कि नाउ एआई आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली। बट इनको इस तरीके से देखिए कि फोटोग्राफी के अंदर 2 एंगल्स होंगे। द पहला जो एआई ड्रिवन कंटेंट बनेगा। सो एआई ड्रिवन कंटेंट बनने के लिए भी ज़रूरी है एंड देयर इज़ अ अदर स्पेस जहाँ पे नॉन एआई ड्रिवन कंटेंट बनेगा। तो दोनों तरीके के कस्टमर अपने आप को एजुकेट भी कर रहा है। तो अगर एआई ड्रिवन कंटेंट भी बनता है तो यू कैन लर्न वेरी इजीली। आप जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत सारे कंटेंट को अपने कस्टमर्स के लिए दे सकते हैं। दूसरा, अगर इफ़ यू लर्न द फोटोग्राफी, तो जो नॉन एआई जनरेटेड कंटेंट है, जो रियल कंटेंट है जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, बहुत सारी कंपनी, आप वो लर्न करके, इट्स नॉट ऑल अबाउट फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी की उतनी ही टेक्निक को सीखेंगे जितना कि आपको कंटेंट बनाने के लिए मदद करेगा किसी कंपनी में। आप एक क्रिएटिव एजेंसी फोटोग्राफ्स खींच के आप अपने एक कंटेंट बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड दोनों तरीके की चीजें इस्तेमाल होंगी। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, लोग देखो क्या होता है ना, जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं, इट्स नॉट रियल, यू कैन नॉट रिलेट दैट। आप सपोज if you are a photographer and you are going to shoot Airbnb photography, तो Airbnb की फोटोग्राफी में अगर मैं एआई के थ्रू इमेजेस दिखाऊं, एलिमेंट्स को दिखाऊं या उन होटल्स को दिखाऊं, तो वो शायद वो फील नहीं आएगा। बट वंस यू आर टेलिंग द स्टोरी, आप अपने वीडियो, अपने कंटेंट के थ्रू क्रिएट करते हो, तो डेफिनेटली कस्टमर उसमें ज़्यादा एंगेज होगा और क्लाइंट भी आपको आपके बढ़िया वीडियोज़ के लिए, अपने बढ़िया फोटोग्राफ्स के लिए, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू पे। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट the country. You can work across any country. You can serve to the universe, right? Because everywhere this is in the high demand. The second, अगर आपको लगता है कि you can learn the website designing, तो देखिए अभी वेबसाइट क्या है कि हर लोगों की डिमांड है। बिना वेबसाइट के आपकी कोई शॉप नहीं है, आपकी कोई दुकान नहीं है। एंड एवरीबडी नीड अ वेबसाइट, वेदर ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कोचेस, ट्रेनर्स, स्कूल, एजुकेशन, एनीवेयर। अब वेबसाइट के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं एआई का सहारा ले, तो आपको उतना ज़्यादा यूएक्स यूआई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। एआई कैन गिव यू इन द इंटायर कंटेंट, इंटायर स्ट्रक्चर, द वायर फ्रेम। आप फटाफट उसको करके, मैं आपको बताऊं, आप 4 घंटे में भी क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं एंड क्लाइंट्स आर पेइंग a huge amount to get the website done. अब ऐसा नहीं है कि एआई आने की वजह से क्लाइंट खुद ही डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। दे नीड एक्सपर्ट, दे नीड पीपल जो उनको मदद करे और जो उनकी हेल्प करे इन सारी चीज़ों को करने का। तो यू कैन बिकम अ ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइनर। थर्ड, यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। ब्रांड एक्टिविटीज़ होंगी, ब्रांड पोजीशनिंग होगी, पैकेजिंग होगी, सोशल मीडिया कंटेंट डिज़ाइन करने होंगे, कराउजल डिज़ाइन करने होंगे। नाउ अगेन यू थिंक द एआई कैन गिव यू द इनसाइट, कंटेंट पूरा का पूरा आप बना सकते हो। और जो पहले के डिज़ाइनर्स थे वो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यू कैन डिज़ाइन इवन एनी क्लाइंट 30 डेज 90 डेज का केवल आप एक दिन में पूरा कंटेंट बना के डिलीवर कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आज आप जो चाहो वो कर सकते हो एआई के थ्रू, ठीक है? एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि यू कैन बिकम अ ऑडियो एडिटर। आप बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनके वॉइस को लेके आप उनके पॉडकास्ट को एडिट कर सकते हो, आप उनके साउंड को बहुत बेहतर बना सकते हो और उनको दे सकते हो। सो यू कैन बिकम साउंड इंजीनियर काइंड ऑफ थिंग। एंड आज एआई आपका काम 70 to 80% एआई आपका जो काम है वो साउंड को एनहेंस करने के लिए और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज करने के लिए बहुत आसानी से आपको कर देता है, राइट?
एंड द नेक्स्ट व्हाट यू कैन बिकम अ राइटर, बिकॉज आपको लगता होगा कि चैट जीपीटी ने सब कुछ लिख दिया और आज की डेट में राइटर का जॉब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। देखो, हर आदमी के पास अपना एक ब्रांड वैल्यू है, अपना एक कंटेंट है, एंड दे नीड मोर पर्सनलाइज कंटेंट। तो व्हाट यू कैन डू, सपोज आपको शौक है लिखने का, अब आपने लिखने का शौक है तो आप किसी के कंटेंट को समझ के एआई का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके उसको और बढ़िया से पर्सनलाइज कर सकते हो। आप पर्सनलाइज ब्लॉग्स बना सकते हो। तो आज की डेट में इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक क्रिएटिव राइटर की जरूरत पड़ती है, एंड यू कैन डू दैट, राइट। अब नेक्स्ट बात करें तो व्हाट यू कैन बिकम अ सिनेमेटोग्राफर, राइट। अब आपको सिनेमा चाहिए, आपको कोई भी ऐसी मूवी बनानी है जिसके अंदर की शूट नहीं हो सकता, लेकिन आपको सिनेमैटिक इफेक्ट देना है, तो आप जनरेटिव एआई के थ्रू यू कैन जनरेट इमेजेस, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन बिकम अ फिल्म मेकर। आप पूरी की पूरी फिल्म बना सकते हो जस्ट सिटिंग एट होम। तो अगर आपको किसी ब्रांड की कोई फिल्म बनानी है तो आप उसके प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए पूरा का पूरा एक फिल्म क्रिएट कर सकते हो, पूरा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, पूरा गाना क्रिएट कर सकते हो, एंड 2 से 3 मिनट के कॉमर्शियल्स बना सकते हो। तो जहाँ पे लाखों रुपए लगते थे, आप उन कॉमर्शियल्स को देके यू कैन चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज, एंड रियली इट्स ईजी। एंड ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन डू from anywhere. But what is important? The important thing, you have to learn. You have to give some time to learn. ऐसा नहीं है कि बस आपने YouTube में देखा, बहुत सारे रैंडम वीडियोस देखे एंड यू हैव स्टार्टेड। वो सब क्लटर से बचना है। एग्जैक्टली आपको हर दिन थोड़ा सा लर्न करना है। आज मैंने थोड़ा लर्न किया, आज मैंने थोड़ा लर्न किया, आज मैंने थोड़ा लर्न किया। So next, what best you can do? Next, you can do PPTs and presentation. आप AI के थ्रू बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटास एंड यू कैन बिकम एनालिटिकल मैनेजर। यू कैन जंप इनटू डेटा साइंस। तो आपको थोड़ा सा सीखना है। लेट्स से एग्जांपल, आपके पास 4 से 5 एक्सेल शीट है, जस्ट पुट द डेटा टू चैट जीपीटी एंड गिव द प्रॉम्प्ट, एंड चैट जीपीटी कैन गिव यू द एंटायर एनालिसिस। कितना बिजनेस करना है, कितना खर्चा होगा, क्या बिजनेस मॉडल होगा, क्या सेल्स फिगर्स होंगे, सारी चीजें आपको बना के दे सकता है। सो इसमें आप अपनी एक पोजीशनिंग बना सकते हैं। पीपल लव टू सी योर रिपोर्ट। तो आप किसी भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन बिकम अ मेटा एड्स एक्सपर्ट। आप किसी कंपनी के लिए एड पूरा रन कर सकते हैं। सपोज अब मैं मानता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, बट आप ये समझिए कि अगर आपको इंस्टाग्राम खोलने आता है, आपको फेसबुक खोलने आता है, तो आप किसी भी कंपनी के लिए पूरा का पूरा एड प्लान कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, यू कैन लर्न एड कॉपी कैसे होगी, एंड डिजाइनिंग कैसे होगा, वीडियोस कौन से देने, टारगेट कहाँ करना है, लीड्स कैसे आएंगे, आप पूरा का पूरा ये सारी चीजें कर सकते हो। सो बहुत सारे ऐसे करियर हैं जिसमें कि आप ये सब बन सकते हो। और मैं जो अपने आने वाले टाइम में कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि क्रिएटिवप्रेन्योर आपको बनाएंगे। तो क्रिएटिवप्रेन्योर बेसिकली आई विल स्टार्ट हाउ टू डू द फोटोग्राफी, जनरेटिव एडिटिंग कैसे करनी है, विल यूज सम सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट अ वीडियो, रील्स कैसे वायरल करने, बिकॉज आपको पता है वर्ल्ड इज वर्टिकल एंड रील नाउ, एवरीबडी नीड्स अ रील। तो आप how you can make a perfect reel spending 5 to 10 minutes। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कैसे रील बनाना है, लाइट्स कैसे सेटअप करनी है, जनरेटिव एआई कैसे होना है, इन सारी चीज़ों पे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो अगर और इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है लाइक मैन्युफैक्चरिंग, या यू वांट टू स्टार्ट, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से उसकी पोजीशनिंग कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। लाइक यू कैन डू योर पर्सनल ब्रांडिंग, यू कैन डू योर पोजीशनिंग, यू कैन डू योर एडवर्टीजमेंट, सेल्स आप मैनेज कर सकते हो, अपने वेबसाइट बना सकते हो और अपने लिए आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो if you really want to become a creativepreneur, if you really want to jump into your passion business, definitely I'm here to help you, and I'll try to help you, and I'll try to give you कि जो चीज़ें मैंने अचीव किया या जो गलतियां मैंने बहुत सालों से की, एक ही जगह स्टक हो गए, I don't want you should do that mistakes, because I have taken a good 5 to 6 years to understand I need to focus on myself. I don't do that.
if you have the any kind of skill, if you have any kind of passion, this is the best time to enter. This is the second best time. इसके बाद ये golden era शायद नहीं होगा. तो आप जो भी करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं. And for that I have created a one community जिसका link नीचे दिया हुआ है. If you really want to learn from me something and मेरे नए नए वीडियोस के बारे में अपडेट है, तो you can join this community जिसके अंदर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नए नए वीडियोस भी लेके आऊँगा. तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए. एंड अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा. एंड सेकंड, आप कमेंट में करके मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन सी चीज़ें हैं, ताकि मैं उस पर भी आपको कंटेंट बनाऊंगा. एंड जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपकी जो फैमिलीज़ हैं, आपके जो अच्छे लव वंस हैं, उनको भी कुछ प्रेरणा मिले इन सारी चीज़ों को करने के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई हम्बल ग्रैटिट्यूड टू यू कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई ट्राई टू लर्न एंड आई ट्राई टू शेयर वॉट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ and how I am doing. But trust me, guys, this is the best time to live your freedom lifestyle without any employee, without any office. You can work from anywhere, you can live your life accordingly, and you can earn what you are earning right now, spending a lot of hours and doing what exactly you don't love sometime. Bye bye and do take care.